हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। और आज हम चला रहे हैं मर्सिडीज बेंज की EQA। दिस इज़ देयर स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्लोबली एंड इट इज़ कमिंग टू इंडिया एंड द ऑफिशियल लॉन्च इज़ ऑन 8th of July। इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 lakhs के आसपास रहने वाला है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है उसके लिए आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं नीचे, उसमें आपको लिंक दे देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा है, इंटीरियर कैसा है, स्पेस कितना मिलता है आपको, चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सेलरेशन एंड फील कैसा है, इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और वो सब कुछ जो आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब and like this video, share it with your friends, stay tuned and press the bell icon for latest video updates। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ और this is an unmistakably Mercedes Benz। इसका डिज़ाइन बिल्कुल और डायमेंशंस भी Mercedes GLA के जैसी ही हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं, जैसे कि ये फ्रंट का ग्लॉसी एलिमेंट जो कि एक ब्लैक ग्लॉसी पियानो फिनिश्ड है। इसके ऊपर आपको क्रोम स्टडेड स्टार पैटर्न मिल जाएंगे जो कि मर्सिडीज़ के लोगो से मिलते जुलते हैं। फ्रंट काफ़ी स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनाया गया है और यहाँ पे एक कनेक्टेड लैम्प यहाँ पे स्ट्रिप दी गई है जो यहाँ से यहाँ तक रन करती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ब्लू कलर का एक एलिमेंट है जो हेडलैम्प के अंदर है, जो कि सिग्निफाई करता है कि ये मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार है। क्रोम का यूज़ भी काफ़ी टेस्टफुली किया गया है, बम्पर डिज़ाइन भी न्यू है और गाड़ी दिखने में काफ़ी स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड लगती है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा मर्सिडीज़ का लोगो है, यहाँ पे भी बैजिंग है, तो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा साइड की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 इंचेस के मर्सिडीज़ के AMG अलॉयज़ यूज़ किए गए हैं जो कि लाइट वेट और हाई परफॉर्मेंस हैं। और यहाँ पे इको कॉम्पैक्ट टायर जो कि स्पेशल लो रोलिंग रेजिस्टेंस EV टायर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। और इनफैक्ट इनका टायर प्रोफाइल भी इस तरीके से रखा गया है जो कि थोड़ा यूज़र के कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। साइड में भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्रोम एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी कुछ क्रोम का यूज़ किया गया है। काफ़ी टेस्टफुल और क्लासी है और मैट फिनिश में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। साइड से आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा GLA जैसी ही लगेगी, एक्सेप्ट फॉर द एलॉय व्हील डिज़ाइन और अ फ्यू लिटिल एलिमेंट्स हियर एंड देयर। इट्स वेरी सिमिलर टू द GLA। तो चलिए पीछे की तरफ दिखाते हैं क्या डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं। फ्रंट की तरह रियर में भी आपको एक कनेक्टेड लैम्प सेटअप मिल जाता है। ये साइड तक इस तरीके से रैप अराउंड करता है और बीच से पूरा कनेक्टेड है। अगर आप इसको रात में देखेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसका जो इल्यूमिनेशन पैटर्न है वो बहुत ही सिग्नेचर मर्सिडीज़ पैटर्न है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा बहुत क्रोम का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है। टेस्टफुली यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रोम नहीं है। काफ़ी अट्रैक्टिव, एलिगेंट, स्मार्ट और मॉडर्न डिज़ाइन है मर्सिडीज़ बेंज EQA का। As soon as you get inside, you have a sense of familiarity because it is very similar to the GLA. But there are many differences and extra features over GLA that you get over here in the EQA. The first and the biggest difference that I personally find is the head-up display or HUD that you get in this car, which is not there in the GLA. And the quality as well as the visibility of this HUD is quite good, and you can adjust the brightness and the kind of information that you want. The positioning of the HUD projection display can also be changed. The steering wheel is very familiar and very similar to what you get in the GLA AMG line. This is the AMG styled steering, comes with this perforated leather and premium touch points. You also get these paddle shifters in this, which are not for changing gears but for changing the recuperation or the regenerative mode in this car. Apart from that, there are a few visual elements like these rose gold air conditioning turbine like vents, and it comes with silver garnish and dark gray. Also, uh, the cabin feels quite plush and premium, just like the GLA. You also get these star patterns on the dashboard here, which are also backlit with the ambient light. So there are 64 colors of ambient lights that you can set, and you will also notice these patterns over here. While we are talking about this area, you get the electrical adjustments for the driver seat as well as passenger seat, which are very similar, along with the memory seats on both the sides on the EQA as well.
Talking of the features, it also comes with Burmester audio, which is a 12 speaker system, comes with 710 watt output, and it comes with Dolby Atmos surround features. You find that most of the touch spaces here are soft and they feel very premium. The lower sections of the doors are sort of hard plastic, but that would probably just be the nitpicking. And the roof, just like the GLA here, is also uh, in two different sections. This is not a proper a single section roof, but it is split into two parts. So as you can see, opens fairly wide and goes almost till the end of the first row. And in the second row, there is another small section of sunroof which does not open. You can call it that the small moonroof sort of thing that is provided on the rear. Apart from that, there are a lot of new technology features that have been added, which includes gesture control, adaptive beam assist. There is also automatic emergency braking in this vehicle, which is level 1 ADAS. So in case you are uh, driving at a slow speed and you come too close to an object or a car or a vehicle, the car will brake itself, or it will try to apply brakes and slow you down. So that's a safety feature that has been added. Apart from that, you also get the active park assist, you get multiple driving modes. In terms of safety, there is automatic emergency braking along with 7 airbags, which includes knee airbags. There is also blind spot assist, which has been provided in this car. There is 360-degree camera system that has been provided. One more very interesting feature that we have seen in this car is that the car's inbuilt navigation systems comes with this augmented reality setup where it takes a real-time snapshot of what is in front of you using the front camera and uses these augmented reality guidance system on as an overlay on top of that, which looks like it's out of a video game, but it's very cool and it's very useful. In fact, it will tell you when a lane is coming and you have to change a lane, you have to take a turn, etc. So these sort of interesting technology features have been provided in this car. Let's continue our conversation on the rear seat and see how it feels like there. Now I'm in the rear seat, and the front seat, which is the driver seat, has been adjusted as per my driving comfort. My height is approximately 5 feet and 7 inches, and as you can see, there is ample knee room here, and I can also put my legs in front of the seat ahead of me, which gives me decent enough seating. But as you can see, the floor height is more than usual because it is accommodating a big battery pack underneath the floor, and because of which, since the floor is higher, my knees are higher than usual, and my under thigh support seems sort of inadequate, especially if I'm going on a long journey in this car. This lack of under thigh support may feel a bit uncomfortable. So this is something which needs to be considered if you are considering this car. Maybe if they increase the seat height, this could have been sorted. As you can see, there is still some headroom above my head, which is not too much, but there is at least 4 or 5 inches of space above my head. The arm resting area here is comfortable. This is soft material, and they have also provided a foldable armrest in this car, which also comes with these cup holders which come out, which is not there in the GLA, but yes, has been provided in the EQA. You have two air conditioning vents here, some storage area, and you have two Type-C charging ports over here. Seat back pockets are provided for your comfort. Let me also show you the luggage space which you get in this car. This is an electrically openable boot, and it also works with the kick gesture. So when you kick, if you have the key in your pocket, it will also open up. Talking of the boot capacity, here you get 340 liters of boot space, which is usually enough for a small weekend getaway, and I think it is decent for most commutes. Also, one point to note is that there is no spare wheel provided under here. It gets a puncture repair kit, an electric pump which inflates your tire, and also a liquid which goes into the tire to seal the puncture. So in case there is a puncture in the car, you can use that puncture repair kit. Also, it is equipped with run flat tires which can run on slow speeds on slow load. Now we are behind the wheels of the EQA और बात करते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है.
अगर मैं आपको इसके परफॉर्मेंस नंबर्स की बात करूं तो इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है और इसकी जो पीक पावर है दैट इज अराउंड 188 bhp and the peak torque is around 385 newton meters, which means that as soon as you tap the pedal the car is very eager to perform. और इसमें काफ़ी सारे ड्राइविंग मोड्स भी आपको मिल जाते हैं, इनफैक्ट 4 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं आपको, जिसमें से एक कंफर्ट है, परफॉर्मेंस है, डायनामिक है और इंडिविजुअल मोड है, जिसमें आपकी गाड़ी का थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स या जिस तरीके से आप टैप करते हैं एक्सीलरेटर पैडल को तो कैसे बिहेव करती है उससे फ़र्क पड़ता है। प्लस यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जो कि गियर्स तो शिफ्ट नहीं करते बट दे चेंज द वे द रिकूपरेशन और द रीजनरेटिव मोड वर्क्स. So as soon as you lift your foot off the pedal, how aggressively it slows down the car depends on what kind of recuperation or regeneration mode that you set using these shifters which are behind the steering wheel. परफॉर्मेंस की बात करें 8.6 सेकेंड में ये 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है और एक फुल चार्ज पे जो इसकी रेटेड रेंज है जो हमें कंपनी ने बताई है दैट इज अप टू 560. अगर इसके स्पेसिफिकेशन शीट की बात करें तो उसमें 497 to 560 लिखा था. सो रियल वर्ल्ड में ये एग्जैक्टली कितना देगी मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता बट माय बेस्ट गेस इज के 400 प्लस तो डेफिनेटली होना चाहिए. मे बी अगर आप एक लाइट फुटेड ड्राइवर हैं तो आप 500 तक भी इसकी रेंज निकाल सकते हैं. वेल दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग कि आपका ड्राइविंग टेरेन कैसा है, आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, रिकूपरेशन कितना हो रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो इन सब चीज़ों से भी इम्पैक्ट होती है कि आप किस टेम्परेचर में गाड़ी को चला रहे हैं तो बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो उससे भी इम्पैक्ट होती है. तो जो रेटेड नंबर है दैट इज़ 560 किलोमीटर्स. ये गाड़ी जो है ब्रेकिंग में, स्टीयरिंग में, जो इसकी हैंडलिंग है उन सब चीज़ों में आपको निराश नहीं करेगी. राइड इसकी काफ़ी सिमिलर है जो GLA से, थोड़ा सा स्टिफ साइड पे रखा गया है, लेकिन इसका जो वेट है वो बिकॉज ऑफ द बैटरीज एंड द ड्राइव ट्रेन्स वो GLA की कंपैरिजन में ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्लांटेड फील होती है. इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है रोड से वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, बहुत शार्प फील होती है आपको ये गाड़ी. तो उस मामले में चलाने में आपको हैंडलिंग में काफ़ी अच्छी लगेगी. राइड थोड़ी सी स्टिफ है, सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं, फ्रंट 2 सीट्स जो हैं स्पेशली उसमें एक्स्ट्रा लूम्बर सपोर्ट का ऑप्शन है, तो जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे. और इसके अलावा रियर सीट जो है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी मेरे को जितनी फ्रंट सीट्स हैं, बट इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन. ऑल द टच पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी प्रीमियम. अगर मैं सिर्फ ड्राइविंग डायनामिक्स, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, हैंडलिंग की बात करूं तो मैं इस गाड़ी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ. द ओनली थिंग दैट मे बॉदर सम यूजर्स इज के राइड थोड़ी सी और सॉफ्ट हो सकती थी, but I do not have much complaints with this car because it is a real fun to drive, whether in city or on highway. It brings a smile to your face as soon as you press your foot. Mercedes ने globally EQA की 1,30,000 यूनिट्स बेच दी हैं, which shows कि globally ये कार काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली यूथ और यंग बायर्स में ये काफ़ी पॉपुलर है. अगर हम इंडिया कंडीशंस की बात करें, इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करें तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ऐसी फीचर्स ऑफर करती है जो आपको सिर्फ मर्सिडीज़ की हाई एंड कार्स में मिलते हैं, जैसे कि बर्मिस्टर का 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है. साथ ही में आपको इसमें 1,60,000 किलोमीटर्स की और 8 ईयर्स की वारंटी मिलती है. मर्सिडीज़ ने इसमें काफ़ी काम किया है बैटरी सेफ्टी पे भी, और बैटरी की जो ड्यूरेबिलिटी है उस पर भी काफ़ी काम किया है. इनफैक्ट रीसेल वैल्यू पे भी मर्सिडीज़ कुछ स्पेशल फाइनेंस प्लान्स लाने वाला है जो कि आपको लॉन्च पे पता चल जाएंगे. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए there are a lot of things which go in favor of this car, but there are few areas of improvement that could be there. For example, rear seat का comfort थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इसमें level 2 का ADAS दिया जा सकता था, but इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम competition को consider करें तो Mercedes की EQA is a very good product and a very solid competitor in its segment. So friends, with this we come to the end of this video. आपको कैसा लगा? आपकी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई जानकारी ऐसी है जो आपको चाहिए और हमने नहीं दी है तो प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ दीजिए, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी. और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए.
इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।